हेलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। इसमें आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। अभी आई है ना गुड आवाज? पहले इवनिंग नहीं आ रही थी। सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है ओके। स्वर कितने बेटा? स्वर कितने? सर 11। और मूल स्वर? 4। वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? वृत्ताकार 4 स्वर। होते हैं सर। 4 उ उ ओ ओ। और अवृत्ताकार? 7 होते हैं। अवृत्ताकार 7 होते हैं। कै खे गे गे का उच्चारण स्थान कहां से है? कंठ से। कंठ से, बिल्कुल सही है। चे छे जय जय का उच्चारण स्थान कहां से है बेटा? तालू से। तालु से। और ट ठ डे डे का उच्चारण स्थान कहां से है? मूर्धा से। मूर्धा से। बहुत बढ़िया। कल स्नेहा हमने लास्ट में कहां पर छोड़ा था कल? शिवानी, कल कहां पर छोड़ा था लास्ट? सर अल्प प्राण करवाया अल्प था आपने। प्राण पे छोड़ा था, अल्प प्राण। अपन पढ़ रही थी वायु या हवा की लगने के आधार पर, ये पढ़ रहे थे ना अपन? जी सर। वायु या हवा के लगने के आधार पर, वायु या हवा के लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। ये हेडिंग डाली थी ना बेटा? हाँ जी सर। उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। हाँ जी। टोटल जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। और टोटल व्यंजन 33 होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो कै, देखो पूरे व्यंजन हमने लिखे थे। पूरा आपको बोर्ड पे दिख रहा है सब कुछ? हाँ कै जी सर। खे गे घे और न। कै खे गे घे न। उसके बाद है चे छे जय छ और ये। उसके बाद है टे ठे डे ढे और ने। उसके बाद है ते थे दे धे और ने। उसके बाद है पै फै पे है और मैं। उसके बाद ये रे ले वे। और उसके बाद है शे 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 और है। ये 33 व्यंजन थे बेटा। कितने व्यंजन थे? ये 33 व्यंजन थे। सॉरी, यहां तक लिखा था ये 33 व्यंजन थे। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वायु या हवा के लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है बेटा? एक तो क्या होता है? नंबर 1 क्या होता है? अल्प प्राण होता है। पहले समझना एक बार। एक तो होता है अल्प प्राण। पहले एक बार बोर्ड पे देखना बेटा। एक तो होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गए, 3 वर्ग हो गया, 4 वर्ग हो गया और ये 5 वर्ग हो गया। टोटल 5 वर्ग हैं। टोटल 5 वर्ग हैं। ये कै वर्ग हो गया, चे वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया और ये पै वर्ग हो गया। यहां तक क्लियर सबको? वर्ग 5। हर्षी, यहां तक यस क्लियर सर। बेटा? यस सर। 5 वर्ग। ओके, ये 5 वर्ग होते हैं टोटल। यस तो ये सर। जो 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों में अल्पप्राण होते हैं। क्योंकि अल्पप्राण में देखो, हम एक वर्ग को कई कई बार बोल सकते हैं। एक जिसमें हम लंबा खींच सकें। जैसे हमने बोला कैको, तो कैको क्या हम लंबे टाइम तक बोल सकते हैं? कक 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 लंबे टाइम तक बोल सकते हैं। लेकिन हम खैको लंबे टाइम तक नहीं बोल सकते। जितना लंबा हम कैको बोल सकते हैं उतना लंबा हम खैको नहीं बोल सकते। लेकिन फिर हम गैको लंबा बोल सकते हैं। गग 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 गैको लंबा बोल सकते हैं। और फिर नैको लंबा बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का वर्ग कितने? शिवानी, शिवानी वर्ग कितने बेटा? सोनाली वर्ग कितने? 4 5। 5 5 5। 5 वर्ग है। कै वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है और पै वर्ग है। टोटल 5 यस वर्ग है। सर। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा
और ये रे ले और वे, ये अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण है। तो लिखो अल्पप्राण में, लिखो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का सर प्रत्येक ये वाली वर्ग। लाइन लिखवा दी है आपने। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और लिख लो जो नए बच्चे जैसे अर्शी अभी आई है ना, तो वो लिख लो। ठीक है सर। प्रत्येक वर्ग का, अर्शी कल थी तुम बेटा? नहीं सर। हाँ तो आप लिखो बेटा अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा और ये रे ले वे अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। बताओ इसने यार टोटल अल्पप्राण कितने हैं बेटा? सर 19। ज्योति शंकर आ गई, ज्योति टोटल अल्पप्राण हो गए 19। हाँ। 19 हो गए। देखो कैसे 19 हुए बेटा, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो तीन तो ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए और तीन ये हो गए। कितने हो गए? और चार ये हो गए। तीन पंजे 15, तीन पंजे 15 और चार 19। सबको क्लियर बेटा? हाँ जी सर। अल्पप्राण 19 होते हैं, पहला तीसरा पांचवा और ये रे लेवे। हर्षी, हर्षी क्लियर बेटा? हाँ अल्पप्राण। जी सर, हाँ जी। हाँ जी सर। ओके आगे लिखो महाप्राण, नंबर 2 महाप्राण। समर्थ सर चलो ना आगे। महाप्राण, सर एक बार समझा दो, समझ नहीं आया। अभी महाप्राण पे समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो महाप्राण ठीक है नंबर 2 ठीक। पे, नंबर 2 है महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण में लिखो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, बताओ कौन कौन सा होगा? शिवानी वाधवा सर और दूसरा और शिवांगी चौथा। वर्मा। सर दूसरा और वर्ग चौथा। बताओ, वर्ग कितने टोटल? वर्ग कितने? 5। 5। लिखो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा तथा शय, शय, शय और है, तथा शय 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 और है महाप्राण है, महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तथा शय 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 है महाप्राण है। केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बोलना किसी को भी नहीं है। बताओ महाप्राण टोटल कितने हो गए? केवल कमेंट बॉक्स कमेंट करना है, बोलना नहीं है। एक बार ठीक है, एक बार ज्योति एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, एक्सप्लेन करने की कैसे महाप्राण कौन कौन से होते हैं। एक बार एक्सप्लेन करो बेटा, शाबाश, कैमरा ऑन कर लो, एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करो सर महाप्राण कौन कौन से होते हैं। पांचों वर्ग का दूसरा चौथा जो व्यंजन है वो महाप्राण होता है। सर ठीक इसको है, बोलने में हवा ज्यादा लगती है, मतलब ज्यादा एफर्ट लगता है इसको बोलने में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटे। देखो बेटा एक बार दोबारा बता रहा हूं, जैसे ये कै, कै खे गे घे और ये णे, तो इसमें कौन कौन सा हो गया? बताओ कौन कौन सा हो गया? महाप्राण कौन सा हो गया इसमें? सब खे और घे। है और है, ये दूसरा और चौथा। तो 5 तक ये अगर दो दो काउंट करेंगे तो 10 तो ये हो गए। मतलब तो एक छह वर्ग में से ले लिया, तय वर्ग में से ले लिया, तय वर्ग में से ले लिया और पै वर्ग में से ले लिया यथार्थ। तो देखो दो तो यहां से लिए, दो तो इसमें से लिए थे, दो इसमें से लिए थे, दो इसमें से लिए,
2 इसमें से लिए और 2 इसमें से लिए। बताओ चय वर्ग में से कौन कौन लिया शिवानी? चय वर्ग में से किस किस को लेंगे बताओ शिवानी, चय वर्ग में से हम किस किस को लेंगे महाप्राण में? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा 10 तो ये हो गए, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, एक बार भी समझ जाना। ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते हैं शय, शय, शय और है को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तीनों से और है ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें 10 तक तो ये हो गए, और 4 शय 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 हो गए, तो टोटल महाप्राण हो गए 14। टोटल महाप्राण हो गए 14। तो इसने यहां दोबारा देखो ज्योति शंकर, अल्पप्राण कौन कौन से हुए बेटा? अल्पप्राण सर पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, क्लियर तीसरा, अलावा पांचवा अल्पप्राण हो गए। अल्पप्राण टोटल कितने होते हैं? 19, 19। और महाप्राण कितने हो गए? 14। 14। सबको क्लियर? अल्पप्राण महाप्राण की कहानी क्लियर? कमेंट बॉक्स में लिखो हमें क्लियर। आगे लिखो, वायु या प्राण के लगने के आधार पर वायु या प्राण के लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कमर सीधी करके 16 जून को एकदम कोहराम मचा देना है हमको, राजस्थान में आके, राजस्थान की मिट्टी में। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियां जानती हो स्नेहा तुम? स्वर तंत्रियां क्या होती हैं स्नेहा? स्वर तंत्री जानती हो ना ज्योति? ज्योति, हमारी कंठ है स्वर तंत्री, हमारी तालु स्वर तंत्री है, होठ हमारे स्वर तंत्री है। ओके बोलो, बोलो बेटा। जी जी सर। सर, जी सर। कल बताई थी ना मैंने स्वर तंत्रियां। जी तो सर। इनमें कंपन होगा और कंपन नहीं होगा। अगर कंपन होगा, कंपन होगा, अगर कंपन होगा स्वर तंत्रियों में, अगर कंपन होगा तो वो तो कहलाएंगी घोष। और अगर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हुआ तो वो कहलाएंगी अघोष, वो कहलाएगी अघोष। क्या बताया मैंने शिवानी, क्या बताया मैंने शिवानी? शिवानी बताओ एक बार, मैंने क्या बताया शिवानी? सर घोष में कंपन होगा और अघोष में कंपन नहीं होगा। नहीं होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अघोष में कंपन होगा और अघोष में कंपन नहीं होगा। अब देखो घोष कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 घोष, घोष देखो। वर्ग कितने टोटल? सबके सब कमेंट बॉक्स कमेंट करो, सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स कमेंट करो, टोटल वर्ग कितने हैं? सब बच्चे 5। जल्दी फटाफट से। सोनाली ने किया, बहुत अच्छा। टोटल वर्ग 5 है, ठीक, बहुत बढ़िया बेटे। टोटल वर्ग 5 है, टोटल वर्ग 5 है। और नंबर 1 है घोष, नंबर 1 है घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा बेटा? तीसरा, चौथा, पांचवा। सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर तथा ये रे लेवे है घोष है, घोष है। अपनी कॉपी में सबके सब व्यंजन लिखो, घोष के नीचे टोटल व्यंजन लिखो जितने व्यंजन हैं, और जो जो घोष है उनके गोले लगाओ। टोटल मेरे को चाहिए घोष, पूरी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लो और मेरे को बताओ घोष कितने हुए। पूरी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के बताओ घोष कितने हुए।
सबके सबको बताना है घोष कितने हुए। डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन को, डेफिनेशन की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो और फिर बताओ घोष कितने हुए। सर 19 होंगे। आप डेफिनेशन को ढंग से पढ़ा ही नहीं, अब तक किसी ने नहीं पढ़ा डेफिनेशन को अच्छे से। सर 20 होंगे। प्रत्येक वर्ग का पूरा लिख रहा हूं मैं। कै, खे, गे, घे, औरना, शे, शे, जय, जय और ये, उसके बाद में टे, ठे, डे, टे, ठे, डे, डे। तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका मतलब क्या है देखो अब। तीन, 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 तीन और तीन, यहां तक कितने हो गए? 15, 15 हो गए। और ये देखो येरलेवे है, डेफिनेशन लिखाया था मैंने, येरलेवे है, 5 year येरलेवे है। कितने हो गए? 20 5। कितने हो गए? 15 और 5 कितने हो गए बेटा? 20 20। और इसके अलावा मैंने बताया 11 स्वर भी बताए ना मैंने। स्वर 11 होते हैं 31। हर्षी नाम सही बोल रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ? हर्षी, हाँ जी सर, हाँ जी। हर्षी क्लियर यहां तक आपको? हाँ जी सर। सर मुझे एक बार प्लीज स्वर बता दीजिए। क्या बताऊं? स्वर, स्वर, स्वर बता देता हूं। स्वर, यहां तक सबको क्लियर? 31 हो गए ये? यस सर। यस सर। स्वर 11 होते हैं बेटा। ये देखो, ये स्वर हैं। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। ये 11 दिख रहा हुआ है? हर्षी दिख रहा है आपको? आप बोर्ड पे दिख रहा है बेटा? यस सर। ये 11 स्वर हैं बेटा। कल की क्लास रिकॉर्डेड जरूर देखना बेटा, है ना। आरजीएस में जुडिशियली में पास होना है तो ये कल की क्लास आपको जरूर देखनी पड़ेगी। ये 11 स्वर है, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा, ज्योति एक बार बोल के बताओ बेटा, अब तक हमने पढ़ा अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं बेटा? अल्पप्राण जी सर, अल्पप्राण होते हैं पहले सारे, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है। और और इसने महाप्राण कौन से होते हैं बेटा? सर दूसरा और चौथा। देख के नहीं बोल रही ना? पक्का हाँ हाँ नहीं सर, बिना देखे? दूसरा चौथा और श स ह वाली लाइन भी है। हाँ, और अब पढ़ा है आपने घोष। घोष कौन कौन से होते हैं शिवानी? घोष कौन कौन से होते हैं बेटा? सर सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे स्वर और य र ल व, टोटल 31। ओके ओके, आगे चल रहा हूं बेटा। सर घोष में हो गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर और येरलेवे है। एक बार बोलो, खुद से बोलो सोनाली, कौन कौन से हो गए घोष? सोनाली सिंगल, हाँ बोलो बोलो। ज्योति तुम बोलो बेटा। हाँ सोनाली बोलो एक बार। जी सर, पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे और सभी स्वर और य र ल व। है, हाँ येरलेवे जी है भी है ना। वो जी जी घोष है। घोष जी। सबको क्लियर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो घोष क्लियर हमको। सबके सबका कमेंट पढ़ूंगा मैं, सबके सब। घोष क्लियर सबको? ओके ओके, घोष क्लियर, ठीक है। आगे चल रहा हूं नेक्स्ट में। आगे है अघोष। अघोष, अघोष में लिखो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा,
तथा तीनों से। तथा तीनों से घोष है, सॉरी अघोष है। समर्थ इस बात का ध्यान रखना शिवांगी कि 16 जून को एक चीज आ सकती है, मैं बहुत ढंग से सुनना, बहुत ढंग से एक बार मैं रोकूंगा। 16 जून को जो पेपर होगा 9 बजे से सुबह, उसमें घोष या तो या वो घोष पूछेगा या वो पूछेगा सघोष। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, घोष और सघोष एक ही है। घोष और सघोष एक ही है और अघोष अलग है। घोष और सघोष एक ही है और अघोष अलग है, ठीक है ना। घोष और सघोष एक ही वर्ड होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से। तीनों सस्य क्या है बेटा, क्या है शिवांगी वर्मा? सर घोष और सघोष एक ही है, अघोष अलग है, राइट सर? हाँ, घोष अलग है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों सस्य अघोष है। कर लिख लो बेटा, अघोष 13 होंगे। अच्छा, टोटल अघोष कितने होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर्षी एक बार एक्सप्लेन करो बेटा, कैसे कैसे होंगे 13। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हर्षी एक बार एक्सप्लेन करो बेटा। हाँ जी सर, उससे पहला और दूसरा होगा तो यानी क ख च छ हाँ, मतलब ट ठ पहला और दूसरा थ होगा तो 5 वर्गों तक हो गए 10 बेटा। हाँ जी सर, तो वो 10 हो गए प्लस श और स हाँ, तीनों 13 हो गए। टोटल 13 13 हो हो गए, गए। ठीक है ना। ओके बेटा, आगे चलो, सबको क्लियर? आगे एक बार स्नेहा यहां तक अल्पप्राण को समझाओ। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं स्नेहा, बिना देखे एक बार कैमरा ऑन करो स्नेहा, और अल्पप्राण बताओ, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं बेटा? सर अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। बहुत बढ़िया। और और महाप्राण अल्पप्राण, होते हैं हाँ जी। नहीं, अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवे के अलावा और क्या होता है? अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा के अलावा टोटल तो 19 अल्पप्राण हो गए। नहीं, एक्सप्लेन करने में सब थोड़ी कमी बोलने रह गई में जो। कम समय लगता है। शिवानी तुम बताओ एक बार, बोलो। हाँ बोलो शिवानी, बोलो। सब इन्हें बोलने में भी कम समय लगता है। हाँ, मतलब कौन कौन से होते हैं ये बता, कम समय लगता है। बहुत बढ़िया, कौन कौन से होते हैं? प्रीति, प्रीति है क्या? प्रीति, पहला, तीसरा, पांचवा पहला, तीसरा, पांचवा और यह और लेवे। 11 11 हाँ जी। अंतस्थ हाँ, व्यंजक वगैरह लगे। अंतस्थ भी होते हैं। और महाप्राण कौन कौन से हो गए सोनाली? महाप्राण बोलो बेटा। सोनाली, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? सोनाली को नहीं पता। हाँ, सर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पांचवा। नहीं, गलत बोल गए, तुम बताओ। शिवांगी वर्मा, आप अच्छे से समझाओ अल्पप्राण महाप्राण दोनों को ही। सर हर वर्ग का दूसरा और चौथा तथा श स और ह महाप्राण है। ठीक है, ज्योति तुम समझाओ एक बार शुरू से, अल्पप्राण और महाप्राण कहानी बहुत ढंग से सबको समझ आ जाए। सर अल्पप्राण वो होते हैं जिनमें स्वरों में हवा की मात्रा कम लगती है, और इस हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस य र ल व, ये अल्पप्राण होते हैं। येरे टोटल लेवे क्या होते हैं बेटा? बहुत बढ़िया, येरे लेवे क्या होते हैं? सर ये अंतस्थ अंतस्थ। व्यंजन होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, महाप्राण ये 19 होते हैं सर अल्पप्राण। महाप्राण 14 होते हैं। हर वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस श ह, जो ऊष्म बहुत व्यंजन बढ़िया, होते हैं, ये महाप्राण बहुत होते बढ़िया, हैं। ठीक है। और घोष अघोष को समझाओ हर्षी का, घोष अघोष को ज्योति की तरह समझाओ एकदम कॉन्फिडेंस से। जी सर। सर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर तथा य र ल व ह जो भी होते हैं ये सर घोष होते हैं। घोष को सघोष बिना भी बिना कहा कॉपी जाता उठाए है। बोल रही हो ना? बिना कॉपी उठाए बोल रही हो ना? हाँ बिना कॉपी में देखिए। हाँ ओके, जी ओके। सर। ये टोटल 31 होते हैं। 15 य र ल व ह 5 तथा 11 स्वर। बहुत अब बढ़िया बेटे, घोष बहुत सर पहला, दूसरा तथा श और स, ये टोटल 13 होते हैं सर। बहुत बढ़िया। अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष सबको क्लियर बेटा? जी सर। हाँ जी सर। एक बार घोष अघोष आप ढंग से पढ़ो। एक घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं दोबारा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट अपन।
देखो बेटा, जो आगे पढ़ रहे हैं अपन संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बहुत ढंग से पढ़ रहा हूँ, संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। बोर्ड दिख रहा है ना बेटा सबको, आरशी? हाँ जी सर। बोर्ड संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजनों के बारे में अपन बिल्कुल धीरे धीरे से बात करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, और चारों चारों संयुक्त व्यंजन अपन को अभी के अभी याद हो जाएंगे। देखो ये त्रय त्रिशूल है बेटा, ये त्रय त्रिशूल है, त्रय त्रिशूल, ये त्रय त्रिशूल है, संयुक्त व्यंजनों में ये त्रय त्रिशूल है। त्रय त्रिशूल में मैं क्या करूंगा, जो त्रय त्रिशूल होता है ये आधे तय से और पूरे रय से मिलकर बनता है, आधा तय और पूरा रय। त्रय त्रिशूल होता है वो आधे, वैसे लिखते हैं इसको ऐसे ही, आपकी तरह लिखते हैं सब, लेकिन इसका शुद्ध रूप ये है लिखने का, पहले हमारे बुजुर्ग इसको ऐसे लिखते थे। अभी आप भी ऐसे लिखते हो ना, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ऐसे लिखते हो ना आप इसको। तो त्रय ठीक है। त्रिशूल आधा तय और पूरा रय से मिलकर बनता है। सबके सब बोलो त्रय त्रिशूल का ऐसे अपने इंग्लिश में लिख दो, अपनी लैंग्वेज में, अभी कॉपी मत लिख लो, इंग्लिश में लिख दो अपनी लैंग्वेज कमेंट बॉक्स में। त्रय त्रिशूल आधे तय से और पूरे रय से मिलकर बनता है, आधा तय और पूरा रय। त्रय त्रिशूल आधा तय और पूरा रय, ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखो कमेंट बॉक्स में, त्रय त्रिशूल आधा तय और पूरा रय, आधा तय और पूरा रय, कमेंट बॉक्स में लिखो सबके सब, आधा तय, आधा टी, पूरा रय। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, आधा तय पूरा रय, आधा तय और पूरा रय। उसके बाद है, बताओ हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है, जहां पर हिंदी वर्णमाला खत्म होती है? क्या? ज्ञा कौन सा? ज्ञानी। ज्ञा गै ज्ञानी। ज्ञानी। तो ये जो गै ज्ञानी होता है, ये गै ज्ञानी बनता है बेटे आधा जय और चय का पंचम वर्ण या, 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 ठीक है ना? जय का पंचम वर्ण होता है ना अणे खाली वाला, जय का पंचम वर्ण अणे खाली। त्रय त्रिशूल बना आधा तय और पूरा रहे, त्रय त्रिशूल आधा तय और पूरा रहे, गै ज्ञानी जय और या, जा या, आधा जय और या, है ना? इसको भी लिखो अपनी लैंग्वेज में, कैसे लिखोगे मेरे को पता नहीं है, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके कैसे लिखोगे? चय का पंचम वर्ण कुछ भी लिखो, आधा जय, चय का पंचम वर्ण आने खाली, चय वाली आने खाली, जैसे लिखना चाहो जैसे लिख लो, अपनी इंग्लिश में लिखो सबके सब में, जैसे अभी लिखा था, जय का पंचम वर्ण, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद त्रय त्रिशूल, उसके बाद हो गया क्षय क्षत्रिय वाला क्षय, क्षय क्षत्रिय वाला क्षय, क्षय क्षत्रिय वाले का जो क्षय है, बोर्ड दिख रहा है ना शिवांगी वर्मा, बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। आधा के और षटकोण वाला क्षय पूरा, आधा के और षटकोण वाला क्षय पूरे से मिलकर बना है, आधा के और षटकोण वाला क्षय पूरा, क्षय क्षत्रिय बना है, आधा के और षटकोण वाला क्षय पूरा, क्लियर? आधा क्षय और षटकोण वाला क्षय पूरा। और श्री, श्री वाला श्रेय लिखता है, श्री वाला श्रेय, श्री वाला क्षय आधा क्षय और पूरा रय, आधा क्षय और पूरे रय से मिलकर बना है, आधा क्षय और पूरा रय, आधा क्षय और पूरा रय, क्लियर क्या? चारों चारों वर्णों को लिखो बेटे एक बार, चारों वर्णों को कॉपी में लिख लो संयुक्त व्यंजन, और एक बार तो कॉपी में लिखो, 5 बार रफ में पीछे लिख दो, एक बार कॉपी में लिखो फेयर में, 5 बार पीछे रफ में लिखो चारों को, 5 बार, और सबको बोलना है, मैं बुलवाऊंगा अभी। आगे चलो बेटा। जी सर। शिवांगी वर्मा एक बार समझाओ बेटा, कौन कौन सा किससे मिलकर बना है? तेज वॉल्यूम आवाज करके अपनी लैंग्वेज समझाओ चारों को एक बार, क्या क्या किससे मिलकर बना है? संयुक्त वर्ण व्यंजन टोटल 4 होते हैं, जिसमें त्र, ज्ञ, क्ष और श्र है। त्र जो बहुत है बढ़िया, वो आधा त और पूरा र से मिलकर के बना है। बहुत ज्ञ बढ़िया, आधा ज और
या जो ज का पंचम वर्ड है उससे मिलके बना है। शा जो बहुत है बढ़िया। आधा का और श षटकोण वाला शा से मिलकर बना है। और श्र जो है वो आधा श और र से मिलकर के बना है। बहुत जबरदस्त मेरी श्रेणी, एक्सीलेंट बेटे, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और एक बार जो ज्योति शंकरनी, शिवानी, सुनी, सोनाली तुम समझाओ बेटा। सर आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया। 4 संयुक्त व्यंजन है। पहला त्र है जिसमें आधा त और पूरा र है, उनसे मिलकर त्र बना है। दूसरा आपने बताया ज्ञ जिसमें आधा ज और पूरा इया है, उससे बढ़िया। मिलकर ज्ञ बना है। तीसरा है क्ष जिसमें आधा क और षटकोण वाला श है, उनसे मिलकर क्ष बना है। और चौथा बढ़िया। श्र है जिसमें आधा श और पूरा र है, इनसे मिलकर श्र बना है। सबको क्लियर बेटा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्लियर, हमको जब चलूं आगे। कमेंट बॉक्स कमेंट कर दो, याद क्लियर होने का मतलब याद होना है। 16 तारीख को पढ़ेंगे नहीं इस कॉपी को दोबारा अपन। मैं किसी बच्चे से पूछ लूंगा अभी, ठीक है? चलो ओके ओके। आप देखो बेटा अगले आगे, आप सबके सब प्रोनाउंसिएशन करना है। सबको बोलो रे, रस्सी रे, बोलो रे, सब बोलो रे, सबको बोलना है, बोलो रे। र। जब आप रे बोलते हो तो आपकी जीभ वाइब्रेट होती है क्या? हाँ जी सर। जीभ में वाइब्रेशन होता है आपकी में? जब आप रे बोलते हो रे रे रे, जीभ वाइब्रेट हो रही है। जी सर। जब जब जीभ वाइब्रेट हमारी हो रही है तो क्या होता है बेटे? जब हमारी जीभ वाइब्रेट होती है तो इसको बोलते हैं हम लुंठित या पार्श्विक व्यंजन। बेटा मैं आप दिख रहा हूं ना आपको, या अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहे हैं दिख सर। रहा दिख यस। दिख गया ना मैं अब? जी सर। देखो लुंठित या पार्श्विक का मतलब ये देखो, लुंठित का मतलब है रे, रे, रे में जीभ कांप रही है, रे जीभ कांप रही है। लेकिन जब मैंने पार्श्विक व्यंजन बोला, पार्श्विक, पार्श्विक में होता है ले, ले, ले में क्या होता है? ये दोनों पार्श्व हमारे, ये वाले दोनों पार्श्व। सबको कैमरा ऑन करना है जब मैंने कर लिया तो। ये दोनों पार्श्व ले, ले में क्या होता है? हमारे दोनों पार्श्वों से हवा बाहर निकलती है। दोनों के दोनों जो पार्श्व है उनसे हमारी हवा बाहर निकलती है। दोनों के दोनों जो पार्श्व है उनसे हमारी हवा बाहर निकलती है। इधर वाला पार्श्व है और इधर वाला पार्श्व है, इन दोनों से हमारी हवा बाहर निकलती है। तो आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगी कि जो रह रहे, सो ल वो पार्श्विक व्यंजन है, ल है वो पार्श्विक व्यंजन है। क्लियर क्या? तो लिखो पार्श्विक व्यंजन। एक बार दोबारा से व्हाइट बोर्ड ऑन करना पड़ेगा, तुमको दिखेगा नहीं। लुंठित या प्रकंपित में देखो कौन सा है लुंठित या प्रकंपित? इसमें आप रे, रे। ठीक है ना, रे। उसके बाद पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो गया बेटा? ले। ले। एक होता है अलीजिव्या, जो हमारे ऐसे मुंह खोलते हैं ना वो तो पीछे हिलता रहता है हमेशा, उसको बोलते हैं अलीजिव्या। अलीजिव्या, अलीजिव्या होता है अलीजिव्या है होता है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, सबके सब अपना कैमरा ऑन रखें जिससे मैं आपको आप पे ध्यान रख सकूं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्नेहा, 25। सोनाली, ज्योति, शिवांगी वर्मा। 25। 25। कैमरा ऑन रखो आप सबके सब। हाँ 25, 25 स्पर्श व्यंजन है। किसी को दिक्कत बेटा? नहीं सर, क्लियर सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? बताओ हर्षी, हर्षी कैमरा ऑन करो। कौन सा स्वर दीर्घ है बताओ? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, सबके सब बताओ, क्वेश्चन को सर पढ़ के आंसर डी। बताओ। डी। डी। दीर्घ है, बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका, दूसरे का? सर आ होना चाहिए। आ होगा, बिल्कुल सही है। नहीं, आ होगा, बिल्कुल सही है। दूसरे का डी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा स्वर परस्पर स्वर्ण सजातीय है? सर उ उ ए ए भी है।
परस्पर स्वर्ण सजाती है, नहीं मैंने बताया था आपको केवल ऊ तक ही है। ऊ, हाँ जी सर, ऊ। तीसरे का ऊ, तीसरे का सी, टिक लगाते जाना, कल इसका प्रिंट भी निकलवाना है आपको, साइड में आंसर लगाते जाना, तीसरे का लिखते जाना आप। सर, हाँ बेटा। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन था स्वर्ग दीर्घ है कौन सा, तो ये दीर्घ की पहचान कैसे करेंगे हम? कैमरा ऑन करो, जब मेरे से पूछो। मैं कल आए थे आप? कल नहीं आए थे हाँ। अर्शी? नहीं देखो सर, ए रिश्व है, आ दीर्घ है, आ को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है तो आ दीर्घ है, ई छोटा ई कम समय लग रहा है तो रिश्व है, ई दीर्घ है बड़ा वाला, ठीक है ऊ सर। रिश्व है, ऊ को बोलने में कम समय लग रहा है तो ऊ रिश्व है, और जो बड़ा हुआ है वो दीर्घ है। ओके बेटा। जी सर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? सबके सब बच्चे कमेंट बॉक्स कमेंट करो, कौन सा वर्ण तालव्य है उच्चारण की दृष्टि से? सर ज जय ठीक। होगा इसमें, चौथे का बी, जय छह जय जय तालव्य है, जय छह जय जय तालव्य है। छठे क्वेश्चन को देखो, मैं बताऊंगा छठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन होता है, ए आ को हमने जब तक मुंह से बोला लिखा नहीं तब तक वो ध्वनि है। बेटा ढंग सुन लेना अच्छी तरह से, ए आ को जब तक हमने मुंह से बोला लिखा नहीं तब तक वो ध्वनि है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। कॉपी में लिख लेना इस बात को, कॉपी में लिख लेना नीचे, अभी कॉपी में लिख लेना सुनील, सोनाली की मुख से उच्चरित, कॉपी में लिख लेना नीचे, मुख से उच्चरित ए आ इत्यादि ध्वनि है। मुख से उच्चरित ए आ इत्यादि ध्वनि है। मुख से उच्चरित ए आ इत्यादि ध्वनि है तथा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तथा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बेटा? ध्वनि है। बहुत बढ़िया। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताओ, सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटे? सर बी। सर बी। बी होगा, सातवें का तालव्य ध्वनि छह छह जय जय, सही बात है, सातवें का बी। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ, आठवें का क्या होगा? सर छठा भी रह गया। अच्छा हाँ, छठा बता दिया ना, भाषा की सब छोटी इकाई ध्वनि है, अभी लिखाया हुआ है। ध्वनि, हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। आगे, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 11। 11। बहुत बढ़िया। नवा क्वेश्चन जिसने बता दिया उसको अभी ओनियन पिज्जा मंगाऊंगा मैं, अभी क्लास खत्म होने से पहले उसको घर पे ऑर्डर कर दूंगा मैं। 11वां क्वेश्चन बताओ, सॉरी 11वां नहीं, नवा क्वेश्चन। सर बी। बी स्नेहा समझाओ एक बार, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? सर ये पहला, तीसरा और पांचवा, तो वो च, ज और अना है अल्पप्राण। ठीक है, नवे का बी क्लियर किया बेटा सबको? सब जी बोलो सर। कमेंट बॉक्स में 9 तक क्लियर। यस सर, क्लियर क्लियर। सर।